हेलो एवरीवन, टुडे वी विल सॉल्व सम योर प्रॉब्लम। आज के वीडियो में आपकी जो प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 9A क्लास 7th RS अग्रवाल में, जो कि पेज नंबर 133 पर गिवन है। और इसको पूछा है निसार आलम ने। उन्होंने बताया सर आंसर रॉन्ग है। चलिए चेक करते हैं। तो मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊं। क्वेश्चन 3 यूनिटरी मेथड का यह है। क्वेश्चन 3, द कॉस्ट ऑफ 37 मीटर ऑफ सिल्क इज 6290 रुपीज। यानी कि 6290 रुपीज में हम कितने मीटर सिल्क ले सकते हैं? 37। तो व्हाट लेंथ ऑफ दिस सिल्क कैन बी परचेज फॉर 4420 रुपीज। चलिए करते हैं। तो इसमें हमें यह बताना है 4420 रुपीज में कितना मीटर सिल्क हम परचेज कर सकते हैं, जबकि कॉस्ट ऑफ 37 मीटर सिल्क की दर की है 6290। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इन रुपीज 6290 वी कैन परचेज कितने मीटर की दर की है? 37 मीटर ऑफ सिल्क। तो 37 मीटर सिल्क हम परचेज कर सकते हैं 6290 रुपीज में। ओके आलम जी, यही तो मतलब इसका। तो 1 रुपीज में क्या होगा? कितना कर सकते हैं? इन ₹1 डेटेस लगा दें। वी कैन परचेज 37 डिवाइड हो जाता है 1 के लिए 6290 मीटर ऑफ सिल्क। अब जिसमें पूछा है उसका निकाल लो। तो इन ₹4420 वी कैन परचेज। अब क्या होगा? इसका मल्टीपल हो जाएगा 4420 अपन में क्या है? 6290। जीरो से ये मैंने जीरो कैंसिल कर दिया। 6288917 ये तो नहीं कट रहा किसी से। और ये चलो डिवाइड कर लें। 37 से कट रहा हूं, देखते हैं। 37 का डिवाइड कर दे रहे हैं 629 में। 37 बन जा 37, 2 टाइम तो 74 के ज्यादा हो गया। बोरो लिया, 12 में से 7 गया 5, यहाँ क्या रहेगा 5, 5 में से 3 गया 2, उतार लिया 9। यहाँ 9 आ रहा है तो 9 क्या होगा? 7 7 या 9 होता है। हाँ 49 कैरी 4 7, हाँ चला गया 7 बार चला गया। 7 7 या 49 कैरी 4 7 3 या 21 और 4 25। तो ये मैंने काट दिया। 37 से ये 17 बार कैंसिल हो गया। अब 17 से तो ओरली कैंसिल हो जाएगा। 17 बन जा 17, 17 2 या 34 कैरी कितना हुआ 10 और 2 ये है 17 6 या 102। तो आंसर आ गया 26 मीटर। आपने लिखा है आंसर रॉन्ग है। आंसर चेक कर लेते हैं। 9A का 3 कहाँ गया? 9A का 26 मीटर सही है। तो ये हो सकता है आपने लिखा हो। मैंने जो पहले वीडियो बनाई थी, हो सकता है यहाँ मैंने काटपीट में मिस्टेक कर दी, वहां मिस्टेक हो। मैंने अभी वीडियो देखी नहीं है, देखूंगा। तो अब मुझे उम्मीद है आपकी जो भी प्रॉब्लम है आपको डाउट क्लियर हो गया होगा। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 7A। ये भी क्लास 7th RS अग्रवाल मैथ का है, जो कि पेज नंबर 111 पर है। और इसको पूछा है क्वीन ऑफ क्राफ्ट, लगता है इनका कोई चैनल होगा, क्वीन ऑफ क्राफ्ट नाम से उन्होंने पूछा है। उन्होंने लिखा है क्लास 7। आंसर रॉन्ग है। नहीं, क्या लिखा है? करेक्ट आंसर इज 1। करेक्ट आंसर 1। देखते हैं जो भी आंसर है चेक करते हैं। 7A का ये करेक्ट आंसर 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 4 लिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लिख रहे हैं एक्सरसाइज 7A। ओके चलिए करते हैं। क्वेश्चन 4 ये है 3 + 2x इज इक्वल 1 - x। ओके, हमें सॉल्व करना है, यानी कि x की वैल्यू निकालनी है। तो -x को डालिए लेफ्ट साइड, ये प्लस का 2x तो है। जब माइनस को हम लेफ्ट से राइट लाते हैं, राइट से लेफ्ट, साइन चेंज हो जाते हैं, जानते हो आप। तो -x को राइट से लेफ्ट लाएंगे तो प्लस का x हो जाएगा। इक्वल में क्या है 1। कांस्टेंट 3 को प्लस 3 को लेफ्ट से राइट ले जाएंगे तो ये -3। 2x + x कितना हो गया? 3x। और 1 में से 3 सब्ट्रैक्ट करते हैं -2। तो वैल्यू ऑफ x क्या हुई? 3 का डिवाइड करेंगे इसमें तो -2/3। भाई 1 आंसर तो नहीं आया, -2/3 ही आएगा। तो क्वीन ऑफ क्राफ्ट नाम से जिसकी भी आईडी है ना, मुझे उम्मीद आपको समझ आ गया। -2/3। इसमें आगे एक बात और लिखी हुई है, चेक
योर रिजल्ट इन ईच केस, हमें रिजल्ट भी चेक करना है, वेरीफाई करना है। वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई कैसे होता है, इक्वेशन में ये लेफ्ट हैंड साइड कहलाती है, ये RHS। तो जो भी हमारा सॉल्यूशन आया यानी कि x की जो वैल्यू आई उस पर LHS निकालो। तो निकालते हैं LHS एट x इज इक्वल -2/3 निकाल लें। तो LHS किसके इक्वल है लिख लेते हैं, चलो दोबारा से, वो है 3 + 2x। दिख गया ना जरा, 3 + 2x। यहां x की ये वैल्यू पुट कर दो, 3 + 2 × x, x की वैल्यू है -2/3। तो क्या हो गया, 3 प्लस माइनस माइनस होता है, 2 × 2 = 4, 4/3। 3 का मतलब 1/1 जानते हैं। 1 और 3 का एलसीएम क्या आएगा भाई, 3 आया। 1 का डिवाइड 3 में करो, 1 3 × 3, 3 टाइम्स क्या, 3 का मल्टीपल 3 में करेंगे तो 3 3 = 9। बीच में जो भी साइन है वो यहाँ आ जाता है। 3 का डिवाइड 3 में 1 टाइम्स, 1 × 4 4। तो ये कितना आ गया, 5/3 वैल्यू आ गई लेफ्ट हैंड साइड की। अब हम RHS की वैल्यू निकालेंगे किस पर, जो x की वैल्यू आई थी -2/3 पर। ये रहा, वो RHS क्या है, 1 - x। तो ये दोनों वैल्यू सेम आनी चाहिए। तो 1 - x = क्या होगा, 1 माइनस और x की वैल्यू -2/3, 1 माइनस माइनस प्लस 2/3, 3 एलसीएम, 1 का डिवाइड 3 में 3 टाइम्स जाएगा, 3 × 1 = 3, 3 का डिवाइड 3 में 1 टाइम्स, 1 × 2 = 2, 5/3। तो देखो LHS की वैल्यू 5/3 है, देखो LHS ही था और RHS भी। तो हमारा आंसर एकदम सही है। बस लास्ट में आप चाहें तो लिख सकते हैं LHS = RHS। यहां चाहे लिख सकते हो वेरिफिकेशन, कोई नीड नहीं है। तो हमने देख लिया LHS RHS इक्वल आए तो ये दोनों इक्वल बैठ रहे हैं, यानी कि हमारा आंसर सही है। ओके, तो क्वीन ऑफ क्राफ्ट नाम से जिसकी उन्होंने लिखा है करेक्ट आंसर इज 1। तो नहीं, आंसर करेक्ट 1 नहीं है, आंसर x की वैल्यू -2/3 ही होगी। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 11A। ये भी क्लास 7th आर्य सर्कुलर मैथ का है, जो कि पेज नंबर 157 पर गिवन है। और इसको पूछा है नीला कुमारी ने, और उन्होंने कमेंट्स में लिखा है आंसर के साथ 40 कैसे आया। ओके नीला कुमारी जी, देखिए आपकी प्रॉब्लम। इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कॉस्ट प्राइस दे रखी है, कॉस्ट प्राइस इज 1540 रुपीज और लॉस दे रखा है 4%। बस सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है। अब मैंने पता नहीं पहले वीडियो में किस मेथड से करा था, ये 2 मेथड से सवाल होता है। तो इस 40 में पता नहीं किस मेथड में आया कैसा है ना, तो मैं इसको दोनों तरीके से कर दे रहा हूँ। एक सीधा सिंपल तरीका तो यही होता है कि आप सीधे सीधा फॉर्मूला करो। फॉर्मूला होता है एसपी निकालना है, तो एसपी = CP × 100 माइनस लॉस है तो लॉस % अपॉन 100। अगर प्रॉफिट होता तो 100 प्लस प्रॉफिट %। ये होता है फॉर्मूला। सीपी कितना है 1540 इंटू 100 माइनस लॉस % लॉस % कितना है 4 अपॉन 100। एक जीरो से एक जीरो तो कैंसिल हो गया, बाकी हम बाद में देखेंगे। ठीक, क्या बचा 154 इंटू 100 में से 4 गए 96 अपॉन 10। अब इसको कैंसिल करने से कोई फायदा नहीं है, जब कैंसिल कर दो 5 से डिवाइड करना ज्यादा दिक्कत है अपेक्षा 10 से, क्योंकि एक डिजिट का प्लेस 1 डिजिट का डेसिमल लग जाएगा। तो मैं इसका मल्टीपल कर लेता हूं, मल्टीपल करता हूं 154 इंटू 96, यहां मैं मल्टीपल करता हूं 6 4 24 कैरी 2 6 5 30 और 2 32 कैरी 3 6 6 9 और 9 4 8 और तो ये आ गया, ये मैंने कैलकुलेट करा तो इसका आ गया 14,784 अपॉन में 10। ओके, एक डिजिट के बाद डेसिमल लग जाएगा, तो ये कितना हो गया 1478.4। ओके, मैं समझ गया, यही करा होगा मैंने। इतने रुपए सेलिंग प्राइस हो गई। सेलिंग प्राइस में हमने यहां जीरो बढ़ा लिया होगा, डेसिमल के बाद अब कितने भी जीरो डालो कोई फर्क नहीं है, ऐसे आ गए 0.40। आपने लिखा है 40 कैसा, ये 40 पड़ेगा 0.40, 1478.40 हो गई। लास्ट में आप जीरो लिखो या ना लिखो उससे कोई फर्क नहीं है। रुपए पैसे में क्या होता है, हम पैसे में लिखते हैं इसलिए जीरो बढ़ा देते हैं, देखने में अच्छा लग रहा है समझ लो। आप नहीं भी लिखोगे तब भी सही है, एक ही चीज है। होता क्या, देखो डेसिमल से पहले क्या होती है कॉस्ट रुपीज और डेसिमल के बाद होते हैं पैसे, तो उसको 2 डिजिट्स में लिख देता अच्छा लगता है, और कुछ नहीं है, ये है। या हो सकता है मैंने दूसरे मेथड से करा उससे भी कर दे रहे हैं। और दूसरा मेथड देखो, जो लॉस हो रहा है कितना
4% लॉस, वो निकाल लो। लॉस हमेशा किस पर निकलता है? कॉस्ट प्राइस पर। कॉस्ट प्राइस क्या है? 1540। तो 4% ऑफ 1540, एक्स परसेंट ऑफ वाई क्या होता है? एक्स इंटू वाई अपॉन 100। जीरो से ये जीरो कैंसिल, फिर वही 4 का मल्टीपल करें, 4 4 जा 16, कैरी 1, 4 5 जा 20 और 1 21, कैरी 2, 4 1 जा 4 और 2 16 डिवाइडेड बाई 10। तो ये कितना हो गया? 16.6 रुपीज का हो गया लॉस। जब लॉस हमें मालूम है तो सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते? सेलिंग प्राइस क्या होता है? कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। दूसरा मैं तो बता रहा हूं, कॉस्ट प्राइस हमारी थी 1540 और ये आया 16.6। आप सबट्रैक्ट करना भी सीख लो अच्छे से। डेसिमल क्या 2 जीरो उड़ा सकते हैं, बच्चों की तरह सिखा रहा हूं एकदम। 0.6 आगे जीरो बढ़ाओ मत बढ़ाओ, है ना। तो बोरो लिया, 10 में से 6 गया 4, या 9 रह गया, 9 में से 1 गया 8, या 3 रह गया, यहां से बोले 13 में से 6 गया 7 और रह गया 14। तो 1478.4 मैं समझ गया। आप यही कंफ्यूज हो कि हमने जीरो क्यों उड़ाया। डेसिमल की बात तो आप कितने भी जीरो उड़ा सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं है। क्लियर? तो नीला कुमारी जी, मुझे उम्मीद है आपकी प्रॉब्लम, जो आपका डाउट था, क्लियर हो गया होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, एक्सरसाइज 8A, ये भी क्लास 7 आर्यस अग्रवाल मैथ का है, जो कि पेज नंबर 125। मैं लेटेस्ट एडिशन की बात कर रहा हूँ, नए एडिशन पेज नंबर इतना है, पुराने में भी सेम है, एक दो क्वेश्चन आगे पीछे हो गया पता लग रही। और ये पूछा है लॉकी क्राफ्ट लवर, लॉकी क्राफ्ट लवर, लॉकी, ओके, लॉकी क्राफ्ट लवर, इनका भी लगता है कोई चैनल होगा। इन्होंने ये लिखा है 2500 कैसे कटेगा, 2500 कैसे कटेगा। चलिए देखते हैं सवाल क्या है। क्वेश्चन 18 है, द रेशियो ऑफ मंथली इनकम टू द सेविंग ऑफ ए फैमिली इज 11:2। इफ द सेविंग, अच्छा 2500 यहां आ रहा है, इफ द सेविंग बी 2500, फाइंड द इनकम एंड एक्सपेंडिचर। उसकी कितनी इनकम है और कितना खर्चा हो रहा है, ये हमें फाइंड करना है। चलिए करते हैं। तो देखो, लॉकी, आपका लगता है घर का नाम लॉकी बोलते होंगे आपसे, ना, लॉकी क्राफ्ट लवर। ओके, देखिए अच्छा है, घर का नाम लॉकी अच्छा लगा मेरे को, मैं 2-3 बार बोला ना। ओके, देखिए क्या है ये क्वेश्चन नंबर 18। रेशियो हमें दे रखा है, रेशियो बिटवीन मंथली इनकम एंड सेविंग। तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, इनकम इज टू सेविंग। तो क्वेश्चन तो आपने कर लिया, बस आपको ये डाउट है कि 2500 कैसे कटा, वो हम बताएंगे। और ये रेशियो हमें दे रखा है 11:2। यहां तक क्लियर? अब जब कभी भी कोई भी क्वांटिटी या कोई भी आर्टिकल की वैल्यू अगर कुछ भी अगर रेशियो में दे रखा है तो हम वही मान लेते हैं। हम मानेंगे इनकम है 11 और सेविंग है 2, लेकिन क्या, एक वेरिएबल लगा के। कैसे, लिख देता हूं, लेट मंथली इनकम इज इक्वल ₹11x एंड सेविंग, रेशियो में क्या दे रखा है, न्यूमेरिकल 2, तो ये न्यूमेरिकल लेते हैं 2 और एक वेरिएबल, दोनों में वेरिएबल सेम होना चाहिए। ये नहीं एक में x एक में y, वही गलत हो गया। आपकी चॉइस है, वेरिएबल कोई सा ले तो y ले लो, k ले लो, a, दोनों में सेम लगेगा। अब जरा मेरे को एक बात बताओ, सपोज करो आपकी मंथली इनकम आप 10,000 या 5,000 या 6,000 जो भी है, अभी आप स्टूडेंट मान लो 5,000 रुपीज आप कमा रहे हैं, कैसे भी कमा रहे हैं, है ना, और सेविंग कर रहे हैं उसमें से 2,000। 5,000 आप महीना का कमा रहे हैं, 2,000 रुपए आप उसकी सेविंग नहीं बचा रहे हैं, तो कुल कितना खर्च कर रहे हैं? बिल्कुल सही बोला आपने, 3,000। कैसे निकाला? सेविंग में से, सॉरी, इनकम में से सेविंग को माइनस कर दे। यहां पर इनकम है 11x, सेविंग है 2x, तो उसका खर्चा कितना हुआ, एक्सपेंडिचर कितना हुआ, कितना हुआ भाई? हिज एक्सपेंडिचर माने एक्सपेंसिव, यानी कि खर्च जो हो रहा है उसको बोल देते हैं ना। हिज एक्सपेंडिचर, स्मॉल ही बनेगी, कैपिटल क्यों बना दी? हिज एक्सपेंडिचर क्या होगा, मंथली इनकम माइनस जो सेविंग हो रही है। जैसे आप 5,000 रुपए कमा रहे हैं और 2,000 रुपए बचा रहे हैं, 3,000 रुपए बचा रहे हैं, तो 5,000 में से 3,000 घटा दें तो खर्चा निकलेगा। तो वही हम कर रहे हैं, 11x माइनस 2x, 9x आ गया। सही कह रहे हो, 25 रुपए कटेगा नहीं, तो ये 9x रुपीज आ गया। और ये हमें दे रखा है क्या,
नहीं, ये नहीं देखा था, एक्सपेंडिचर हमने निकाल लिया। ओके, हमें सेविंग दे रखी है। इफ हिज सेविंग इज 2500, सेविंग क्या है 2x, तो ये लिख दो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है सेविंग ये हमें दे रखी है 2500 यानी कि 2500। तो ये तो ऐसे कटेगी, 2 से डिवाइड हो जाएगा सीधा। तो x की वैल्यू क्या आ गई 2500/2। तो लॉकी देखिए ध्यान से, 2 से कैंसिल 2 बन जा, 2 से कैंसिल करें 2 बन जा 2, अब 5 है 2 2 जा 4, कैरी 1 1 0 10 2 5 जा हो गया, कट तो गया 2 से इजिली। तो x की वैल्यू निकलाई 1250। अब देखें पूछा क्या है इसमें, ये तो x निकला है, इनकम और एक्सपेंडिचर पूछा है। तो इनकम कितनी होगी 11x, x की वैल्यू पुट कर दो। तो हिज इनकम, हिज कुछ नहीं है तो खाली मंथली इनकम लिख दो। मंथली इनकम मैं देख रहा था कोई नाम हो तो भी लिख दूं। तो मंथली इनकम कितनी हो गई 11x यानी कि 11 इंटू 1250। तो कितनी हो गई भाई 11 का मल्टीपल करें 11 0 0, 11 5 से 55 कैरी 5, 11 2 जा 22 और 5 27 कैरी 2, 11 बन जा 11 और 2 13, 13,750 तो उसकी इनकम हो गई। और एक्सपेंडिचर पूछा है वो हम निकाल चुके 9x। तो x की वैल्यू पुट यहां कर दो, नाइन इंटू एक्स, तो ये कितने रुपीज हो गए 900, 9 5 जा 45 कैरी 4, 9 2 जा 18 4 22 कैरी 2, 9 1 जा 9 1 2, 11,250 रुपीज। आंसर भी चेक कर देते हैं आपका 8A का क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये 18। क्वेश्चन नंबर 18। ओके 13,750 और 11,000 बिल्कुल सही है। तो आपका मेन प्रॉब्लम ये थी, आपने पूछी थी 2500 कैसे करा, समझ में आ गया ना। सेविंग हमें दे रखी है, सेविंग इसके हिसाब से 2x है और क्वेश्चन में हमें सेविंग दे रखी है 2500 यानी कि 2x की वैल्यू तो 2500 दे रखी है, तो 2 का डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो गया 1250। ओके नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम, एंड नेक्स्ट प्रॉब्लम इज, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ एक्सरसाइज 9B। ये क्लास 8th का है, क्लास 8th RS अकॉर्ड मैथ, जो कि पेज नंबर 123 पर गिवन है और इसको पूछा है गणेश प्रसाद जी ने। ओके गणेश जी देखिए आपका क्वेश्चन करते हैं। ये मल्टीपल चॉइस टाइप का क्वेश्चन है, पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है 180% ऑफ क्वेश्चन मार्क है ना, ये हमें वैल्यू फाइंड करनी है। डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल 504। तो हमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है, सीधी सी बात है। मान लो ये x है तो क्या हो गया 180 ना, 180% ऑफ x। ओके डिवाइडेड का मतलब जानते हो अपॉन 2 इज इक्वल 504। ओके गणेश जी यहां तक क्लियर, गणेश प्रसाद। ओके तो ये 2 का मल्टीपल यहां करेंगे तो ये कितना हो गया 180% ऑफ x इज इक्वल 504 इंटू 2, इधर जानते हो क्रॉस मल्टीपल। अब x परसेंट ऑफ y वाला फॉर्मूला लगा दो सीधा सीधा, x परसेंट ऑफ y होता है x इंटू वाई अपॉन 100, यानी कि 180% ऑफ x क्या होगा 180 इंटू एक्स अपॉन 100 इज इक्वल में जो भी है, तो बस x की वैल्यू यहीं से निकलाएगी। तो x की वैल्यू क्या होगी 504 इंटू 200 ऊपर जाएगा क्रॉस मल्टीपल जिसे बोलते हैं, और अपॉन में आ जाएगा 180। यहां तक तो क्लियर। 0 से मैंने ये 0 कैंसिल कर दिया, 2 बन जा 2 और 2 से ये 2 9 जा 18, 9 से कैंसिल हो जाएगा, देखो 9 बन जा 9, 9 5 जा 45, 5 कैरी 5 4 54 और 9 6 जा 54, 10 का मल्टीपल करोगे तो 560। तो ये क्वेश्चन मार्क हमने x माना था तो x की वैल्यू आ गई 560। तो ये इसका आंसर हो गया। ये आपका MCQ में जो ऑप्शन डी है उसमें 560 दे रखा है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये गणेश प्रसाद जी की प्रॉब्लम, मुझे उम्मीद है गणेश जी आपको ये
अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आपको इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं होगा। एक प्रॉब्लम और है, लास्ट प्रॉब्लम है, चलिए उसको भी करते हैं। एंड द प्रॉब्लम ये है क्वेश्चन नंबर 24 एक्सरसाइज 2F, ये क्लास 6 आर्य सर्कल मैथ का है, जो कि पेज नंबर 42 पर गिवन है। और ये स्वाति शर्मा कमेंट लिखा है, मेरा आंसर 1440 आ रहा है। ये भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में है। ये है, दिखाता हूं मैं, 24। ये है द लीस्ट नंबर डिविजिबल बाई ईच ऑफ द नंबर 15, 20, 24, 32 एंड 36 एज। चलिए करते हैं। हमें कुछ नंबर दे रखे हैं, वो है 15, 20, 24, 32 एंड 36। वो लीस्ट नंबर फाइंड करना है जो इन सबसे डिविजिबल हो। वो नंबर क्या होता है, उनका एलसीएम। तो लीस्ट नंबर, बस शॉर्ट में लिख रहा हूं, विल बी देयर एलसीएम। निकालते हैं। 15, 20, 24, 32, 36। एलसीएम तो आप सब जानते हैं निकालना। 2 से डिवाइड करें, जिसमें नहीं जाता वो सेम उतार लेते हैं। अभी तो सब में जा रहा है ना। फिर 2 से 15 में नहीं जाएगा, 10 में 5 टाइम्स, 12, 2 6 जा 12 होते हैं, 2 8 जा, 2 9 जा, अगेन डिवाइडेड बाई 2, 15, 5, 2 3 जा, 2 4 जा, 9। फिर जाएगा 2 से, 15, 5, 3, 2, 9, अगेन 2 से, क्योंकि 2 है अभी, 15, 5, 3, 1, 9। अब 3 से, 3 5 जा 15, ये 5 3 1 जा 1 और 3 3 जा 9। फिर 3 से, 5 5 1 1 1, अब 2 है ना 2, यहाँ खाली 5 लिख लो, 1 1 1 1 1। तो इनका एलसीएम क्या होगा, इन सबका आपस में मल्टीप्लाई कर दें। तो एलसीएम हो गया 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स 2 आ रहा है, देखो 1 2 3 4 5। तो लिख ले रहा हूं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 हो गया। 3 3 जा 9 और ये 5। अब हमें मल्टीपल करना है, तो ये 2 इंटू 5 तो मैंने अलग से लिख लिया, 10 हो गए, क्योंकि 10 का मल्टीपल करने में आगे 0 बढ़ जाएगा। अब इन सबका कर ले रहा हूं। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 3 जा 48, और 48 3 जा 3 8 जा 24, कैरी 2, 3 4 जा 12 और 2 14 और एक 0। हाँ, तो सही आ रहा है आपका आंसर, बिल्कुल यही आएगा। हो सकता है मैंने वीडियो में इसमें कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दिया। आपका आंसर बिल्कुल सही है स्वाति शर्मा जी, बिल्कुल सही आपका आंसर यही आना है, जो कि ऑप्शन सी में दे रखा है। समझ गए। लीस्ट नंबर क्या होगा, किसी भी नंबर से डिविजिबल वाला। बहुत सारे नंबर दे रखे हूं तो वो ये सबसे छोटा नंबर है, इससे बड़े तो बहुत सारे हो सकते हैं। कैसे इसका मल्टीपल निकालते जाओ, मतलब 2 से मल्टीपल कर दो 3 से, वो सारे के सारे नंबर कैसे होंगे जो 15 से भी डिविजिबल है, हुआ 20 से भी, 24 से भी, 32 से भी एंड 36 से भी। तो आज की वीडियो में यही प्रॉब्लम थी। मुझे उम्मीद थी आप सबकी अपने अपने जो भी डाउट थे क्लियर हो गए होंगे। इसी तरह आपकी कोई भी प्रॉब्लम हुआ करें, अगर आप लोग पहली बार चैनल पर देख आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, तो आप किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उस प्रॉब्लम पर अलग से वीडियो बना देता हूं स्टूडेंट प्रॉब्लम से, और वहां आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर पहली बार चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे वो भी इसका फायदा उठा सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।